नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं अत्यधिक निकट आ चुकी हैं। जनवरी में आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा भी होगी, इसलिए मैं आप लोगों को एक पेपर लेकर आया हूं कि देखिए आपका पेपर किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आता है, कितने अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये पेपर है, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। ये हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान। देखिए टोटल क्वेश्चन 20 हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहला है तांबे और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तांबे और जिंक का मिश्रण जो है एक प्रकार का विलयन है, दोनों ठोस हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस ठोस विलयन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक ये सभी प्रबल हैं और जो एसिटिक अम्ल बचता है वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए आ। अगर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अणुचुंबकीय होगा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। नेक्स्ट देखिए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, तो ये तो बहुत सरल है, CHCl3 होगा। IUPAC नाम ट्राइक्लोरो मेथेन होता है। कार्बोनिल कार्बन की संकरित अवस्था कौन सी है? तो जितने भी कार्बोनिल कार्बन होते हैं जैसे क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सभी में sp2 संकरण होगा। ज्यूटर आयन की प्रकृति कैसी होती है? क्योंकि ज्यूटर आयन में दोनों होते हैं अम्ल और क्षार, तो अपन कह सकते हैं कि ज्यूटर आयन प्रायः उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इसके आधार पे। ये अभी आपके 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ के बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान भी किस तरह सरल है। प्राथमिक सेल डैश डैश सेल होते हैं, आपको पता होगा। ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। आपको बता दूं प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं और द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय होते हैं। तो प्राथमिक सेल डैश डैश सेल होते हैं, तो यहाँ पे कह देना अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो समूह 11 जो होता है, सब मैं आपको बता दूं, समूह 11 होता है Cu। तो वैसे Cu 9वें नंबर का है तो 3D 9 होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद दर्शाता है। तो 3D पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3D 10। यही पूछा है कि बताइए समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं और फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ये फिनॉल है, इसे ही कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के श्रेणी के डैश डैश में होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के श्रेणी के निम्नीकरण में होता है। इस विधि में प्राथमिक एमीन का निर्माण किया जाता है। मोनोसैकराइड से डाइसैकराइड के बनते समय किस बंध का निर्माण होता है? तो ये बंध आप लोग लिख लीजिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। आगे आइए देखिए आपको तीसरा प्रश्न मिल रहा है, सत्य और असत्य लिखिए। इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है गलत है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की
1.0 पार्ट पर मिलियन मात्रा दंत क्षरण को रोकती है। बिल्कुल सही बात है। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रसायन है, तो ये भी सत्य है। ZnCdHg संक्रमण तत्व हैं, ये गलत है। ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए इनका व्यवहार जो है वो संक्रमण तत्वों की भांति नहीं होता है। एक आणविक नाभिक स्नेही मतलब SN1 में विन्यास का प्रतीपन होता है, तो ये भी सही है। कार्बोनिल यौगिक वस्तु सुगंध प्लास्टिक तथा औषधियों के संगठक होते हैं, ये भी सत्य है। फ्रैक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो ये भी सही है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है उसमें क्रियात्मक फ्रैक्टोज होती है, उसमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सही जोड़ी की। निम्न की सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहले देखिए विद्युत रोधी, हम लोग जानते हैं विद्युत रोधी कांच है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। कीलेट एक प्रकार का चक्रीय संरचना बनाता है। सीरा से एथेनॉल बनता है और लास्ट प्रोटीन है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द आबलिक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखना है। मोल प्रभाज के द्वारा, मोल प्रभाज को सूत्र के द्वारा व्यक्त कीजिए। तो मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय/विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, या XB बराबर N1/N1 + N2। शून्य कोटि की अवक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। कोई भी उदाहरण लिख दिए। H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl, ये शून्य कोटि की अवक्रिया का उदाहरण है। ZnCO का होल फॉर्म में Zn की समन्वय संख्या, तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं वो समन्वय संख्या है और इसकी समन्वय संख्या 4 है। अगला देखिए, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड के अपचयन से एमीन बनता है और जब एमीन का जल अपघटन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RCHO। हिंसबर्ग का रासायनिक सूत्र लिखिए। हिंसबर्ग, हिया बेंजीन सोए कल से। हिया माने हिंसबर्ग, बेंजीन माने बेंजीन, SO2 माने SO2, कल माने Cl। तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा और इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में कुल 28 नंबर के 1 अंक वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें बहुविकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर। तो हमने इसके MCQ आप लोगों के लिए हल करा दिए हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है ऑक्सीकरण की परिभाषा। बहुत ही इजी है, लगभग सभी से बनती होगी कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये ऑक्सीकरण की परिभाषा। अपचयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव कन्वर्ट इनटू Cu, तो ये अपचयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Cr24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1 होगा, या ऐसे भी आजकल लिखा जा सकता है आर्गन, इसके बाद 3d5 और 4s1, ये भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अथवा सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने का केवल समीकरण है, तो सोडियम डाइक्रोमेट से अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट बना देंगे। 3D संक्रमण श्रेणी में Zn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? अभी हमने बताया कि संक्रमण तत्व वे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन Zn के बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये संक्रमण तत्वों की भांति व्यवहार नहीं दर्शाते,
इसलिए ZnCd और Hg जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं? क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ये आसानी से अभिकारकों को अवशोषित करके उनके सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इसलिए प्रायः संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। कीलेट संकुल क्या है? जब कोई धातु या धातु आयन किसी बहुतंतुर लिगेंड के साथ एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं उसको कीलेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे निकिल है, यदि DMG से क्रिया कर रहा है डाईमेथिल ग्लाइऑक्जिम से, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही है कीलेट। हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या है? जब केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जो होते हैं समान समूह के होते हैं तो उसको हम लोग होमोलेप्टिक कहते हैं। लेकिन यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड अलग अलग हैं उसको हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। जैसे सपोज दैट Ni है और यहाँ पे हम लिख दें CO का होल ट्वाइस और यहाँ पे NH3 का भी होल ट्वाइस, तो CO अलग NH3 अलग है, तो ये हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। निम्नलिखित अवक्रिया में मुख्य उत्पाद A और B क्या है? तो जब हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो CH3COCl बन जाएगा। हालांकि चूंकि यहाँ पे बेंजीन है तो C6CH5COCl बन जाएगा। और जब आप चयन करा देंगे तो ये रोजन-मुंड अवक्रिया है, तो ये C6CH5CHO बन जाएगा धन HCl अलग। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस आपस में चेंज होकर बेंजेल एल्डिहाइड देगी। अथवा एल्डिहाइड के रजत दर्पण परीक्षण का केवल समीकरण लिखना है। इसमें जो रजत दर्पण परीक्षण है AgNH3 का होल ट्वाइस ओवरऑल 2 पॉजिटिव, वो एल्डिहाइड को अम्ल में कन्वर्ट करता है। अगली रिएक्शन है प्राथमिक एमीन। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए अम्ल एमाइड पर कास्टिक पोटाश और ब्रोमीन द्रव के एल्कोहलिक विलयन की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया है। इसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए R को नहीं, RCONH2, R को नहीं Br को है, दैट मीन्स Br धन KOH। तो चेंज इनटू क्या बनेगा? एमीन पानी कब देगा? RNH2 प्लस KBr प्लस H2O प्लस K2CO3। तो ये रासायनिक समीकरण है RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH चेंज इनटू RNH2 प्लस KBr प्लस H2O और प्लस K2CO3 बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार ये बहुत मोस्ट रिएक्शन भी है, हाफमैन ब्रोमाइड के नाम से भी जानी जाती है। प्राथमिक एमीन परीक्षण के लिए कार्बिल एमीन अवक्रिया का समीकरण लिखिए, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें हम लोग RNH2 प्राथमिक एमीन का सूत्र, कार्बिल एमीन परीक्षण करने के लिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH या NaOH ले लीजिए। तो चेंज इनटू बन जाएगा RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O बाहर। तो देखिए कार्बिल एमीन अवक्रिया है, इसी को कार्बिल एमीन परीक्षण भी कह सकते हैं। R की जगह CH3 या बेंजीन ले सकते हैं। देख लीजिए वीडियो में बोलते भी चलता हूँ, तो जहाँ पे डाउट हो उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। क्या होता है जब एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से क्रिया करता है? ये भी बहुत अच्छा। देखिए कभी भी यदि कोई भी ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो जनरली उसका आंसर होता है 246। जैसे एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 है। यदि हम इसकी क्रिया जलीय Br2 से करा रहे हैं तो दैट मीन्स चेंज इनटू 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। NH2 यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br प्लस 3HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये एनिलीन क्या होता है? जब एनिलीन जलीय Br2 के साथ क्रिया करती है तो आपको रिएक्शन लिखना है, तब मार्क्स मिलेंगे। 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी के अथवा, क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड अम्ल की उपस्थिति में एनिलीन से अवक्रिया करती है? ये भी देखिए बहुत सरल रिएक्शन है, इसको हम लोग साटन बामन रिएक्शन भी कहते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम का सूत्र बेंजीन के ऊपर N2Cl है,
यदि इसकी क्रिया हम किससे कराना है, एनिलीन से। एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर NH2। जब आपस में दोनों क्रिया करेंगे तो HCl बाहर निकल जाएगा और चेंज क्या होगा, देखिए ये पैरा कंपाउंड बनेगा और चेंज इनटू बेंजीन। बेंजीन में ये N2 हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और ये बेंजीन यहाँ पे आप कर दीजिए NH2, तो ये पैरा एमिनो डाईएजो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ये युग्मन अपक्रिया है। इसके कभी कभी इसमें फिनॉल से भी क्रिया करा देता है, तो वहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन के फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, W प्रोपोर्शनल Q, कि किसी इलेक्ट्रोड में जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से W प्रोपोर्शनल Q, इसे आपको एक बार देख लेना है। अथवा कोलरास के का आयन संबंधी नियम है, इसका सूत्र भी लिखना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोलरास का नियम दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए दिया गया था। लैम्डा इन्फिनिटी m बराबर x लैम्डा इन्फिनिटी a प्लस बाई लैम्डा इन्फिनिटी c, ये कोलरास का नियम है। निम्न संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए IUPAC नाम मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप देखिए कि केंद्रीय परमाणु Ni है, लिगेंड NH3 है, NH3 को एमीन बोलते हैं, 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। NH3 को एमीन, हेक्सा एमीन निकिल, क्योंकि धनायन संकुल है, निकिल NH3 पर आवेश 0, तो C2 सेकेंड और बाहर Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, ZnCO का होल 4, ये उदासीन यौगिक है, यहाँ 4 है तो इसको पहले टेट्रा, CO को बोलेंगे कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल जिंक, CO की ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो इसकी पूरे अवस्था हो जाएगी 0। अगला देखिए K3FeCN का होल 6, ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे पोटेशियम, इसके बाद 6 है तो हेक्सा, Cn को बोलते हैं साइनिडो, Fe यहाँ पे फेरेट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव कॉम्प्लेक्स में ऐड जोड़ देते हैं और 6 में 3 गए 3, तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी थर्ड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया, अथवा निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा मीन्स 4, कार्बोनिल मीन्स CO, निकिल मीन्स Ni, तो ये पहला टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, पोटेशियम का मतलब के, टेट्रा मीन्स होता है 4, हाइड्रोक्सो मने OH, जिंकेट मने ZnOH का होल 4, और हमको 2 चाहिए इसलिए यहाँ पे 2, तो ये पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, तो हेक्सा एमीन, हेक्सा मीन्स होता है 6, एमीन मीन्स NH3 का होल 6, कोबाल्ट मीन्स Cu, और बाहर सेकेंड क्लोराइड चाहिए तो बाहर हम Cl2 कर देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा CO NH3 का होल 6 आउट ऑफ Cl2। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 की हम लोग बात करेंगे, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है। प्रोपेनॉन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, फिर जल अपघटन होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेनॉन का सूत्र जान लीजिए, CH3COCH3 होता है। जब यहाँ से CH3 Mgr जुड़ेगा तो यहाँ से ऊपर CH3 हो जाएगा और नीचे O से ये वाला O नीचे आ जाएगा और यहाँ से MgBr जुड़ जाएगा। जब इसका जल अपघटन कराएंगे, HOH होता है, जल अपघटन होने के बाद H पॉजिटिव OH निगेटिव बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये टूट जाएगा और MgBr OH बाहर निकल जाएगा और इसमें OH जुड़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला दिया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया दर्शाता है। इसको भी आप कर लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO, कैनिजारो में NaOH से क्रिया कराते हैं, तो एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, दूसरी बार अपचयन। जब ऑक्सीकरण होगा तो HCOONA बन जाता है
और जब अब चयन होता है तो ये एल्कोहल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से क्रिया, तो इसको हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। C2H5OH एथिल एल्कोहल धन CH3COOH एसिटिक अम्ल, तो चेंज इनटू एस्टर बनेगा CH3COO C2H5, ये एस्टर बनाने की क्रिया है, इसको हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। अथवा अगला देखिए RCOONA, और इसकी क्रिया हम लोग NaOH और CaO मतलब सोडा लाइम से करा रहे हैं, तो ये कोल्बे की विद्युत अपघटनी है। आरकूना, पानी को मत छूना, तो ये चेंज इनटू बन जाएगा R बॉन्ड R और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। R बॉन्ड R, दैट मीन्स इसमें एल्केन बनेगा, R बॉन्ड R प्लस Na2CO3 बाहर। इसके पहले हम लोग 2 बैलेंस कर लेंगे। CH3COO धन NH3 है, तो देखिए यहाँ से बहुत ईजी है, पहले CH3COO NH4 बना देंगे और जो जल वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो बन जाएगा CH3CONH2 प्लस H2O, अलग एसीटामाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन है RCOOH की SOCl2 से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ भी एसिड क्लोराइड RCOCl और धन HCl बाहर और प्लस SO2 गैस भी बाहर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मेन एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में आ जाएंगे। नहीं भी आएंगे दोस्तों तो एक आपको पेपर का आइडिया पता चलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए वैसे भी इस बार CBSE पैटर्न से पेपर आने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि क्वेश्चन इजी रहेंगे बट समझ में नहीं आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन की मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो विटामिन जानते हैं शरीर के लिए आवश्यक है, इनकी कमी से रोग होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, वसा में विलय और दूसरा होता है जल में विलय। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, कोशिका में स्थित, तो सभी को पता है ये केंद्रक में स्थित होता है। एक प्रमुख कार्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है देखिए, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखते हुए गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। इसको देख लीजिएगा चूँकि टाइम लगेगा, और इसको हम यहाँ से राउल्ट नियम बता ही नहीं सकते हैं, बस आंसर बता सकते हैं कि XB = P0A माइनस PA अपॉन P0A होता है। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। ना बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। वही वाला है जो राउल्ट का नियम है, वही यही है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। यदि 0.5 अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39.0 बेंजीन में घोला गया है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है। आणविक द्रव्यमान MB ज्ञात करना है और अपने को वाष्प दाब अवनमन वाला फार्मूला लगा देना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये व्यंजक है दोस्तों, इसको आप लोग अपने से हल कर लेंगे। अपक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में भी है कि वह समय जिसमें क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी हो जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। शून्य कोटि के लिए ये भी न्यूमेरिकल है, इन दोनों को आप लोग हल कर लेंगे। बस दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अपक्रिया की क्रिया विधि का रासायनिक समीकरण एवं कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए CH3 का होल 3 CBr+OH निगेटिव, ये कोई नाभिक स्नेही समूह है। दैट मीन्स आप लोग समझ रहे हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और इसी के बारे में अपने को विशेषता लिख देना है।
सेंड मेयर ऑफ क्रिया और बूटज फिटिंग ऑफ क्रिया का समीकरण, हाँ समीकरण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेंड मेयर मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl/HCl, तो चेंज इनटू क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ये सेंड मेयर ऑफ क्रिया है। यही जो दूसरी रिएक्शन लिखी हुई बूटज फिटिंग में क्या करना है, बूटज के समान है, पर यहाँ पे R बॉन्ड X लेंगे प्लस 2Na और एक एल्किल हैलाइड रहेगा। अब बूटज फिटिंग है तो दूसरा एरिल हैलाइड रहेगा। चेंज इनटू की बात करेंगे तो बेंजीन के ऊपर R प्लस 2NaX बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन पॉसिबल है उनको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लुकास क्या है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। कहता है लुकास अभिकर्मक के आधार पर एल्कोहलों में विभेद लिखिए। तो लुकास ZnCl सांद्र HCl एक नहीं, मतलब प्राथमिक एल्कोहल बिल्कुल भी क्रिया नहीं करेगा ठंडे अवस्था में। एक नहीं द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद एक एल्किल हैलाइड का तेली अवक्षेप बनाएगा। तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही अवक्षेप दे देता है। इस प्रकार प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनाल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाल का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर OH। पिक्रिक अम्ल यदि बनाना है तो फिनाल की क्रिया हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3HNO3 से करा देंगे, तो चेंज इनटू पिक्रिक एसिड बनेगा। पिक्रिक एसिड का सूत्र बेंजीन के ऊपर OH NO2 NO2 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यही है पिक्रिक एसिड। तो देख सकते हैं जब फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे तो वो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देगा। दूसरी भी एक रिएक्शन है फिनॉल से, सेम यही है। 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे, तो वही फिनॉल की क्रिया जब जली Br2 से कराएंगे तो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सैलिसिल एल्डिहाइड जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH से कराते हैं तो चेंज इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। बेंजीन के ऊपर OH CHO, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। अगला बहुत ही इजी है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। फिनॉल का सूत्र है बेंजीन के ऊपर OH, जब इसकी क्रिया जिंक से कराते हैं तो चेंज इनटू बेंजीन बन जाएगा प्लस ZnO बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा एक पेपर था जो कि हमने बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि यही पेपर परीक्षाओं में आएगा, पर ये अभ्यास हेतु नमूना पत्र था, आप लोगों के लिए केवल प्रैक्टिस के लिए है। इस पेपर को आप लोग देखिए, हल करिए। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा कि उस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजी जा रही उनको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। लाइक करिए या ना करिए, ज़्यादा मुझे इससे मतलब नहीं है। धन्यवाद।